नमस्कार साथियों। आज मैं पढ़ाऊँगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ अध्याय 10 त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा उनके अंगों की जानकारी। ये हमारा पाठ का नाम है। इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर इसके बाद आयत के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहले त्रिभुज। जो साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप बेस मैथ विषय को पढ़ सकें। तो हम पढ़ेंगे पहले त्रिभुज कि त्रिभुज क्या है। तो हम जानते हैं त्रिभुज नाम से ही हमें पता चल जाएगा इसकी परिभाषा क्या है। जैसे त्रि मान होता है तीन, भुज माने भुजाएं। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यही मैंने अपनी परिभाषा में लिखा है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जी मेरा चित्र बना हुआ है त्रिभुज का। इसमें तीन आकृति हैं, मतलब तीन भुजाएं दी गई हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ये तीन भुजाओं से हमारी आकृति घिरी हुई है, तो हम तीन भुजाओं से घिरी आकृति हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका। कि त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं? कि वह सरल रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, माध्यिका कहलाती है। जैसे हमारा ये चित्र बना है, ठीक है। तो हमने कहा किसी भी शीर्ष से, शीर्ष किस कोई भी हो, तीन शीर्ष हैं ए बी सी, ठीक है। तो किसी भी शीर्ष के उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, जैसे हमने ए शीर्ष ले लिया या बी ले लिया, हमने बी ले लिया, तो बी के सामने की भुजा हमारी ए सी है। तो ए सी का मध्य बिंदु जहाँ कहीं होगा उसको हम मिला देंगे, तो ये हमारी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु को मिलाती है तो हमारी माध्यिका हो गई। तो जब मध्य बिंदु को मिलाया तो हमारा जो बी डी बनेगा, बी डी बराबर होगा डी सी के, अर्थात बी डी बराबर होगा किसके? डी सी के। ठीक है, डी सी के में बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर मिला रहा है तो दोनों भुजाओं को क्या करेगा? बराबर बांटेगा, तो जो हमारी माध्यिका कहलाई। ठीक, अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज की ऊंचाई। कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या कहलाती है? कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। मतलब जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया गया है, तो कि किसी भी शीर्ष से, शीर्ष में अभी बताए थे हमने कि ए बी सी तीन शीर्ष होते हैं, तो कोई भी एक शीर्ष लिया और उसके सम्मुख भुजा पर यदि हम लंब डालें, लंब मतलब 90 अंश का, तो हम उसके सामने जब लंब डालेंगे तो हमारा जो क्या कहलाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। ठीक, माध्यिका ऊंचाई में ध्यान देना है। माध्यिका होती थी तो हम सामने वाली भुजा को क्या करते थे? मध्य बिंदु से मिलाते थे, तो हमारी माध्यिका कहलाती थी। यदि हम सामने वाली भुजा पर क्या करें? लंब डालें, मतलब 90 अंश का कोण बनाएं, तो वो हमारी त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। अब पढ़ेंगे त्रिभुज का बहिष्कोण। कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बनी किरण से दूसरी भुजा के साथ बाहर की ओर बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। जैसे हमारा जो बहिष्कोण, जो हमारा बहिष्कोण कहलाएगा, क्योंकि जो कहाँ बाहर बन रहा है। जैसे हम कोई भी एक रेखा को हम आगे की ओर बढ़ा दें, तो दूसरी रेखा उस रेखा बढ़ी हुई रेखा के बीच में बाहर कोण बनेगा, उसे हम बहिष्कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिष्कोण। ठीक है, कोई भी रेखा मिला, कोई भी रेखा कोई की भुजा हम आगे को बढ़ा दें, ये बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा, ये बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बढ़ा दे तो हमारा बाहर जो कोण बनता है वो हमारा बहिष्कोण कहलाता है। अब पढ़ेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण
दो प्रकार से किया जाता है। एक है भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। कि भुजाओं के आधार और कोणों के आधार। तो अब हम पहले पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम भुजाओं के आधार पर, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे कोणों के आधार पर। ठीक, तो पहला हमारा है विषम बाहु त्रिभुज। इसकी हमारे नाम ही से है, इसकी परिभाषा बन जाएगी जैसे विषम बाहु, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज पता है कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों हमारा क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या समझिए, भुजाएं अलग अलग भुजाएं होनी चाहिए तीनों। जैसे जिस चित्र हमें बनाया है, इस चित्र भी, तो ए बी, बी सी, सी ए, तीन अलग अलग भुजाएं हैं, तो ये हमारा बहिष्कोण कहलाएगा। ये हमारा क्या है, बहिष्कोण। ठीक, तो सॉरी, समबाहु त्रिभुज। ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है जी, विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका भी नाम से मालूम चल जाएगा, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सम बराबर हो या समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने जो त्रिभुज बनाया, हमने इसमें ए बी और ए सी को हमने बराबर बराबर कर दिया, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक लास्ट है हमारा समद्विबाहु। ये भी हमारा नाम से मालूम चल जाएगा कि सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हमने ये चित्र बनाया, तीन भुजाओं को हमने बराबर किया, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें एक और होता है इसमें कंडीशन कि प्रत्येक कोण 60 अंश के कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। अब पढ़ेंगे कोणों के आधार पर, कि कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो पहला हमारा न्यून कोण। न्यून कोण हमने पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से छोटा हो। तो इसमें यह ध्यान देना है कि इस त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, मतलब 90 अंश से कम कोण वाले त्रिभुज होंगे इसमें, तो हमारा वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे चित्र आप देख सकते हो कि ये जितने भी कोण जी बने हैं सारे के सारे न्यून कोण हैं, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, अब पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब समकोण का मतलब कहलाता है 90 अंश। ठीक, कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम एक कोण हम 90 अंश का बना देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। कोई एक कोण बना देंगे जिस प्रकार से बना दें, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा 90 अंश हो गया, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अधिक कोण। इसमें देख लेना, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हमें क्या करना है, एक कोण 90 से में बड़ा बनाना है, तो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा ये त्रिभुज की परिभाषाएं समाप्त होती हैं। हमारे कोर्स में डीएलएड में त्रिभुज के बारे में इतना ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ज़रूर करें, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। अब मैं अगला पार्ट लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। अगला पार्ट मेरा होगा आयत के बारे में। मैं आयत के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।